चलो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का विषय हम लोग इतिहास देखेंगे। और ये मॉडल प्रश्न पत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन इस कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण उसमें बनाते थे उसमें किसका बना होता था। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कांच का, दूसरा तांबा का, तीसरा सोना का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा का। उस समय जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो दर्पण तांबा के बनाते थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? जॉन मार्शल ने, व्हीलर ने, कनिंघम ने और विलियम जोन्स ने। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, तीसरा में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसमें दिया है ऑप्शन मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण जो है वो कालीबंगा जो राजस्थान है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये कालीबंगा काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पे हल का प्रमाण मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 343 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 483 किलोमीटर और सी में दिया है 583 किलोमीटर, डी में दिया है 683 किलोमीटर। तो इसमें जो है कोई एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं लग रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 688 या तो 675 या तो 670 इसमें दिया रहता तो कोई ऑप्शन होता, तो इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलें हम लोग इसका जो है आंसर हम लोग को नहीं सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोथल हड़प्पा, लोथल कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और रंगपुर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। तो बच्चों सेल खड़ी जो है वो मुद्राओं के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है प्रशासन किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, बी में दिया है लोकतंत्र, सी में दिया है नगरपालिका जैसे और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको बच्चों सी नगरपालिका जैसे। कैसे था? नगरपालिका जैसे। हड़प्पा प्रशासन का जो नगरपालिका जैसे थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो आपका सर त्रिभुजाकार का जैसा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वहाँ से तांबा मिल चुका है और स्वर्ण भी मिला है, सोना भी मिला है, चांदी भी मिला है और लोहा जो है आपको अभी तक वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बच्चों आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो घानानंद की हत्या करने के बाद जो है और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए आपका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलेंगे मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। तो मेघदूत के जो लेखक है वो आपका हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल जो उसमें प्रशासन था, गुप्तचर थे, बहुत सारे विभाग थे, तो उसमें जो गुप्तचर को रखा जाता था उसको क्या कहा जाता था। तो उसमें क्या कहा जाता था हम लोग देखेंगे कि गुड़ पुरुष, बी में दिया है गुप्तचर, सी में दिया है संस्था एवं संचार, डी में दिया है खाजी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ये नंबर, गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है आपको 322 जो है ईसा पूर्व में की गई थी। ईसा पूर्व बच्चों अलग होता है और ईस्वी अलग होता है कि नहीं। तो हम लोग
क्या होगा 322 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे कि मैग्नास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो मैग्नास्थनीज की पुस्तक जो है हम लोग यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है मुद्राशास्त्र, इंडिका, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नास्थनीज की पुस्तक जो है वो आपका इंडिका के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल की राजधानी ऑप्शन पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौशल की राजधानी बच्चों हो जाएगा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुआ था। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व और 236 ईसा पूर्व। तो बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, जो आपका अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे 18 नंबर पर कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग और हिंद यूनानी। तो बच्चों सोने का सिक्का का बात रहा तो हिंद यूनानी लोग जो थे वो जारी किए थे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे यानी 19 नंबर पर कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया है सूरसेन, मगध, कंबोज और मल। तो यहाँ मथुरा की राजधानी जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी सूरसेन। क्या हो जाएगी? सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। तो विमान मंदिर जो है मान लीजिए ये मंदिर है, मंदिर का जो ऊपरी जो सिरा होता है, जो सबसे ऊपरी वाला, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रवेश द्वार, चारदीवारी, गर्भगृह के ऊपर की आकृति। तो बच्चों गर्भगृह जो ये मंदिर है और मंदिर के जो सबसे ऊपर वाली जो भाग होता है उसको हम लोग विमान मंदिर को कहते हैं। तो ये गर्भगृह के ऊपर की आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे आगे 21 नंबर पे कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित था। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन सुत पिटक, विनय पिटक, विधम पिटक, इनमें से सभी। तो बच्चों आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुत पिटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया भारत, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। तो बच्चों इसमें हो जाएगा नेपाल में। किस में हो जाएगा? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन सरवनबेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी और पाटलिपुत्र। तो इसमें बात कर रहा है कि महावीर की मृत्यु, तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, अर्थात तो जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 24 क्वेश्चन नंबर कि त्रिरत्न सिद्धांत, संभग ज्ञान, संभग दर्शन, संभग आचरण किस धर्म की महिमा है। जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपका इसमें हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। 540 ईसा पूर्व, 540 ईस्वी, 563 ईसा पूर्व, 500 आपका 63 ईस्वी। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 26 क्वेश्चन नंबर कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। तो आनंद, जामिल, उपाली, श्रेयपुत्र। तो यहाँ पे जो ये प्रथम शिष्य आपका कौन हो जाएगा? जामिल हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे वो प्रिय जो शिष्य उसके गौतम बुद्ध के थे तो आनंद होंगे। कौन होंगे? आनंद। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 27 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार अगर प्रथम तीर्थकर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऋषभदेव, उसके बाद अजितनाथ, पारसनाथ और वर्धमान। तो प्रथम तीर्थकर की बात कर रहे थे इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 28 नंबर पर, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे। तो बच्चों आप लोग जब अंतिम तीर्थकर की बात यहाँ पे कर रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, और क्या है इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, है ना। अंतिम तीर्थकर कौन है? वर्धमान। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? यहाँ पे दिया हुआ है क्या? फेजी, है ना। क्या दिया है? अबुल फजल। क्या दिया है? टोंडरमल और क्या दिया डी में? बीरबल, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाना चाहिए अबुल फजल। क्या हो जाएगा चाहिए? अबुल फजल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आईने ए दासाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है राजा टोडरमल, राजा बीरबल, है ना, अबुल फजल, फेजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे कि अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है, ठीक है। तो आपका इसमें सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मुल्क आबादी। क्या हो जाएगा? मुल्क आबादी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन नंबर कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। तो जो अकबर जो था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का जो निर्माण किया था वो आपका सर कितना किया था?
1575 में। कितना किया था? 1575 में। आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे हम लोग कि बाबर द्वारा रचित तुजू की बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अरबी, फारसी, तुर्की और आपका दिया है हिंदी। तो बाबरनामा जो बाबरी जो है वो आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन सा? तुर्की भाषा में लिखा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 34 चलेंगे कि 34 चलेंगे कि बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? तो बादशाह नामा के रचयिता दिया हुआ है ऑप्शन अबुल फजल, अबुल हमीद लाहौरी, फैजी और जहांगीर। ठीक है। तो आपका हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी, बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 35 नंबर के। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन आगरा, जयपुर, अमरकोट और कलानौर। तो यहाँ पे आपका जो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये अमरकोट जो स्थान है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था आप लोग को पता होगा कि टोडरमल जो था भूमि का जो राज मंत्री जो होता था वो, और आपका ये वित्त मंत्री जो कहा जाता है वो आपका जो है ये आपका बी ऑप्शन है ना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ क्या 37 नंबर, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो थे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि संगम वंश, सलुक वंश, तुलुक वंश और आरबीडू वंश। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ शासक की बात करता है तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए आपका डी, कृष्णदेव राय। क्या होगा? कृष्णदेव राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? है ना। यहाँ 1376 ईस्वी, 1340 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1350 ईस्वी। तो इसका सर ये आंसर आपका हो जाएगा 1347 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1347 ईस्वी। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और दिया हुआ इसमें यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो इसमें दिया है ऑप्शन 1986, 1996, 2006 और 2016 ईस्वी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो आपका हो जाएगा है ना आपका 1986। ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।